हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा वाले दिन सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और पूरे घर में गंगा जल छिड़क के पहले झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, अच्छे से साफ़ सफाई करी, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन अपने घर की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करें, क्योंकि उस दिन हमारी लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। तो लक्ष्मी माँ को सजी साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो पूर्णिमा वाले दिन अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई ज़रूर करें। और जो महिलाएं हैं वो सिर धुल के स्नान करें, ठीक है। उसके बाद में हमने तुलसी मैया की पूजा करी। तुलसी पूर्णिमा वाले दिन तोड़ते नहीं हैं, पूजा की जाती है। सूर्य भगवान को जल दिया। पूर्णिमा वाले दिन सूर्य भगवान, चंद्रमा, ठीक है, भोले बाबा, विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल, सालिग्राम, इन सब की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर तुलसी पूजन किया। उसके बाद में फ्रेंड पंचामृत से, ठीक है, जो दूध, दही, शहद, देसी घी और बूरा, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसमें हम अपने सालिग्राम भगवान को स्नान कराते हैं। तो वो हमारा चरण अमृत बन जाता है, ठीक है। उसको फिर हम प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। तो और सभी के घर में सालिग्राम भगवान होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। सालिग्राम भगवान की पूजा करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप उन्हें जल से स्नान कराएं और उन पर चंदन रोली का टीका लगाएं और बस तुलसी चढ़ा दें। बहुत सिंपल सी पूजा होती है, लेकिन सालिग्राम का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर दीप प्रज्वलित किया। और फ्रेंड, हमारे पास सफ़ेद वस्त्र नहीं थे भगवान जी के लिए, वरना पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। और आपको संकल्प लेना होगा। आज की पूर्णिमा जो थी, इससे व्रत शुरू भी करे जाते हैं, या फिर शरद पूर्णिमा से, कार्तिक पूर्णिमा से, ठीक है। जो पूर्णिमा के व्रत रखते हैं वो पूर्णिमा के व्रत अगर आप बोल कर रख रहे हैं तो 32 व्रत रखने होते हैं आपको, ठीक है। 32 पूर्णिमा का व्रत करके फिर उद्यापन किया जाता है। तो सालिग्राम भगवान को स्नान करा दिया था। फिर उन पर अच्छे से मैंने इत्र लगा दिया। उसके बाद में सबको टीका, चंदन रोली से, सिंदूर से टीका किया। सालिग्राम भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। और 32 पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। और पूर्णिमा का जो व्रत होता है उसमें नमक नहीं खाते हैं, उसमें मीठा खाया जाता है। और कुछ लोग चंद्रोदय होने के बाद में चंद्रमा को अर्घ दे के जो भी प्रसादी बनाते हैं, खीर पूड़ी, ठीक है, वो ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग दूसरे दिन को व्रत का पारण करते हैं। तो वो तो आप अपने शरीर के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से रख सकते हैं। लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान की पूजा होती है और भोले बाबा और गौरा मैया की पूजा की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है। अपने आप को शुद्ध करने, जो पूजा में वस्तु रखी गई हैं उनको सभी को शुद्ध कर लें। उसके बाद में आप सभी भगवान के लिए स्नान कराएं। चौकी भी लगा सकते हैं, अलग से कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सरल विधि से, जैसे मेरी तरह पूजा करना चाहें, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और विष्णु भगवान हो गए, गणेश भगवान हो गए, सभी के लिए वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दें। सालिग्राम भगवान के लिए और अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के लिए अच्छे से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं राधा रानी को। और मेरे पास सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं थे, जो एक जोड़ी थे वो होली खेली थी हमारे बाल लड्डू गोपाल ने, तो वो गंदे हो गए थे, मतलब ख़राब हो गए थे। लेकिन अब मैं बनाऊंगी ज़रूर। और फ्रेंड, वैसे तो पूरी साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन इस बार अधिक मास है तो साल में 13 पूर्णिमा होंगी, ठीक है। और जो 4 पूर्णिमा है वो सबसे ज़्यादा बड़ी पूर्णिमा मानी जाती हैं, जो कि एक बैसाख की पूर्णिमा है। और बैसाख का महीना है ना, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लाभकारी महीना होता है। और फ्रेंड, भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जो कि बैसाख माह में उनके 7 अवतार हुए हैं। तो इसीलिए बैसाख माह जो होता है, बैसाख मास होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और बैसाख मास के जो अंतिम दिन होते हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, इनमें तीनों में भगवान के प्रमुख अवतार हुए हैं, जो कि पूर्णमासी वाले दिन जो इसीलिए इस बुद्ध अवतार हुआ है, इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड, बैसाख मास को माधव मास भी बोला जाता है, क्योंकि जो भगवान के 1108 नाम थे उनमें एक नाम माधव था। और माधव नाम भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय नाम था। और फ्रेंड, बैसाख महीना हमारे प्रभु को इतना ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने अपना एक नाम बैसाख मास को भी दे रखा है, ठीक है।
और फ्रेंड, अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं या फिर आपके कुंडली में चंद्रमा की जो मतलब स्थिति है वो ठीक नहीं है, जैसे होता है कुछ, तो वो आप पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू करें। अगर आपके कोई भी काम रुकावट आती है, पूर्ण नहीं होते हैं, तो आप पूर्णमासी का व्रत शुरू करें। इसे बहुत ज़्यादा बड़ा व्रत कहा जाता है। इससे हमारे काम जो होते हैं वो सब पूर्ण होते हैं। और वैसे फ्रेंड, हर एक पूर्णिमा पर पंचामृत से स्नान कराते हैं, सालिग्राम के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। लेकिन जो बैसाख पूर्णिमा होती है, अगर इस पर आप अपने सालिग्राम भगवान को ना दूध से स्नान कराते हैं, तो वो आपको ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। और फिर पूर्णिमा वाले दिन आपको पूड़ी पराठा, वो सॉरी पूड़ी सब्जी खीर, ये सारी चीज़ें बनानी चाहिए। खीर आप पूर्णिमा को शाम को भी बना सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि जो होती है उसमें खीर दिन में बनाई जाती है, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर शाम को। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो मैंने पूड़ी और सब्जी बनाई थी, उसका भोग लगा दिया है और मुझे जाना है पिन्नी की दावत खाने के लिए। तो मैं उसी की तैयारी में हूँ। यहाँ पर सब सफाई कर दूँगी, पूजा पाठ हो चुका है। और फ्रेंड, घर में सालिग्राम भगवान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सालिग्राम भगवान जो होते हैं वो साक्षात हमारे घर पर प्रभु होते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं सालिग्राम की पूजा महिलाएं या लड़कियां नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है। और मीराबाई के मंदिर में शायद, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं। और जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में सालिग्राम भगवान होना, शंख होना, और उनकी जो छत होती है वहाँ पर एक ध्वजा होना, ठीक है, घर में तुलसी होना, ये सब कुछ तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप ये मानिए, जैसे पुरुष लोग अपने फ़ोन में आप विष्णु सहस्त्र नाम चला लीजिए और अपने भगवान को जब स्नान कराएं पूर्णमासी पे, तो इस तरह से स्नान कराइए। और फ्रेंड, पूर्णिमा वाले दिन खीर ज़रूर बनाना चाहिए। खीर बनाने का मतलब हुआ माता लक्ष्मी को अपने बस में करना। माता लक्ष्मी बहुत 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 ज़्यादा प्रसन्न होती हैं खीर का भोग। और चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं, विष्णु भगवान को खीर का भोग लगाएं, ठीक है। खीर ज़रूर बनाएं आप। और फ्रेंड, पूर्णिमा वाले दिन जो भक्त खीर बनाते हैं, तो कहते हैं लक्ष्मी माँ जो होती है ना, वो पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं पूर्णिमा वाले दिन। तो जो भी भक्त अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा से खीर बनाते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तो कहते हैं उनके घर में माता रानी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पूर्णिमा की पूजा हो गई है दिन वाली, और फिर मैं पिन्नी की दावत भी खाकर आ गई थी। और किचन में जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ था उसको भी सेट कर दिया। ये हमारी बेटू ने कुछ पिक्चर वगैरह बनाई हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये डॉग बनाया है, इससे पहले भी एक डॉग बनाया था, ये कैट बनाई है। और ये देखिए गणेश भगवान बनाए हैं ये आगे। तो वो ही हमको दिखा रही थी और मुझे भी नहीं पता था, उसने फ़ोन में देखकर बनाया। देखिए लड्डू भी बनाए गणेश भगवान के पास में एक प्लेट में। ये मैं उससे पूछ रही थी, बेटा ये क्या है? जैसे मुझे समझ में आ रहा था, फिर भी मैंने उससे पूछा। ये वाली कैट अभी बना रही है, इसमें कलर नहीं करा है। और ये वाली जब डॉल आई थी तो मैंने पूछा बेटा ये कौन है? तो कह रही मम्मा ये मैं आपको बना रही हूँ। तो मुझे हंसी आ गई, इसीलिए मैं आपको बता रही थी। फिर शाम के टाइम पर मैं खीर बनाने लगी, और यहाँ मैं बना रही हूँ पंजीरी। और इसमें केला काट के, मतलब केला काट कर पंजीरी में डालकर भोग लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और चरणामृत जो था, वो पंचामृत, वो सुबह बन गया था स्नान के बाद में। हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन मैं पूर्णमासी की, और इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की भी कथा करा सकते हैं अपने घर पर, किसी ब्राह्मण को बुलाकर, या अपने आप से भी स्वयं कर सकते हैं। लेकिन व्रत नहीं रखती हूँ मैं, तो इसी तरह से साधारण तरीके से पूजा करते हैं और शाम को चंद्रमा को जल जरूर देते हैं। और फ्रेंड, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते भी हैं, तो आपको किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए पूर्णिमा के व्रत में। जैसे अमावस्या तिथि हो गई, पूर्णिमा हो गई, संक्रांति हो गई, ठीक है, मकर संक्रांति हो गई, या महीने वाली संक्रांति हो गई। इस तरह से कहते हैं कि हमारे पुण्य का, जो हमारे पुण्य होते हैं ना, उनका हमें फल नहीं मिलता, इस तरह से कुछ बोलते हैं। तो आप अगर पूर्णिमा का व्रत रखें, तो जो अन्न या जो भी भोजन करें, या जो शाम को मीठा भोजन करें, तो वो आप अपने घर पर ही करें, ठीक है।
उसके बाद मैं दुकान पर गई थी क्योंकि आज मुझे अपनी दीदी के यहाँ पर जाना था, दावत आई है। मतलब वो दीदी हैं हमारी, तो उनका रिटायरमेंट हुआ है, तो उस दावत में तो मैं यहाँ पर कुछ उनके हिसाब से गिफ्ट देखने आई थी। बरेली जाना हुआ नहीं था और कुछ मेरे पास इस तरह का रखा हुआ भी नहीं था जो मैं उनके हिसाब से ले जाती। तो मैंने यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स देखी थी। ये भी दुकान हमारे भैया की ही है, तो मैं वहाँ पर गई थी तो देखी, तो मुझे एक पेंटिंग अच्छी लगी थी राधा कृष्ण की। और वैसे मैंने सोचा चूड़ी वगैरह भी देख लें, तो इस तरह की उनके हिसाब से कोई चूड़ी नहीं लगी मुझे। ऐसे चूड़ा वगैरह थे तो वो थोड़े हैवी हो रहे थे, मतलब नहीं सही लगे मुझे। तो ये पेंटिंग देखी थी मैंने, ये वाली, और एक है ये वाली ली मैंने। ये बड़ी बड़ी ये दो पेंटिंग थी, बकाया छोटी थी। तो छोटी में लक्ष्मी गणेश जी और ये भगवान की थी, विष्णु भगवान। तो मुझे ना देने के हिसाब से ये वाली अच्छी लगी, तो मैंने पैक करा ली। फिर मैं लेकर गई, दावत खाने गई थी तब। और ये छोटी साइज़ की है, ये थोड़ी कम अच्छी लगी, ये अच्छी लगी मुझे बड़ी सी। और फ्रेंड, पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। चीनी, चावल, आटा, दूध, दही, शक्कर, सॉरी चीनी मैंने बोल दिया। और उस पर आप कुछ दक्षिणा जरूर रखें। फल, जो इस समय जो फल चल रहे हैं उनका दान करें। जल का दान करें क्योंकि वैशाख मास में जल के दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और कल से मतलब 1-2 तारीख से अधिक मास भी शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड, इस पूर्णिमा पे 11 दीपक दान करने का नदी में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और अगर आप मतलब नदी में नहीं भी कर पाते हैं तो मैंने तो एक परात ले ली थी बड़ी सी, उसमें जल, गंगा जल, कच्चा दूध और कुछ सफ़ेद पुष्प, चावल, ये सब डालकर और आटे के 11 दीपक बनाकर उसमें मतलब गंगा मैया का ध्यान करके उसमें अपने जला दिए थे। तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर वो जो दीपक का जो आटा है वो आप गाय को खिला दें और जो जल है वो आप अपने पेड़ पौधों में डाल दें। इस तरह से कर सकते हैं। और चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठें पूर्णिमा की रात में। और जो भी आपने अपने अंगूठी वगैरह ये जो चीज़ भी पहन रखी है ना, उसको भी चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको भी पूर्णिमा में चाँद की रोशनी में ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा गिफ्ट भी पैक हो गया है, अच्छे से कर दिया है राहुल ने। अब इस पे कुछ वो रिबन वगैरह लगा रहा था, चिट लगा दी थी उसने, और मैं इसको ले गई थी और नाम डालना भूल गई थी। मैं नाम डालकर नहीं ले गई थी, भूल गई थी मैं। चिट वगैरह यहाँ से सब लगवा के गई थी। और इनके पास जो कवर था ना, पेपर गिफ्ट रैप करने वाला, ये इतना मतलब बड़ा नहीं था, पीछे तक नहीं हो पाया, तो मैंने कहा चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। उसके बाद मैंने आकर ये खीर को कटोरी में निकाला, थोड़ी ठंडी हो गई उसके बाद, और इसमें मैंने थोड़ा सा केसर भी डाल दिया था, बहुत थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। और जो पंजीरी है वो बन गई। अब केला रख लेंगे। और सुबह भी मैंने भोग लगाया था, खाना का भी भोग लगाया था, केले का भी भोग लगाया, खरबूज का भी भोग लगाया, इस तरह से भोग लगा दिया था। और अभी गर्मी है तो जल दान का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है गर्मी के दिनों में। आप छाता भी दान कर सकते हैं, जूता चप्पल भी दान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भोग लग गया, आरती हो गई, पूजा हो गई शाम की। और फिर चंद्रमा निकल आए थे, उन पर भी हमने जल चढ़ा दिए। एक लोटा लिया, उसमें थोड़ा गंगा जल डाला, कच्चा दूध डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, बतासा भी डाल सकते हैं, अक्षत डाले और बस जल चढ़ा दिया। व्रत रखती नहीं हूँ मैं, वरना थोड़ी सी पूजा भी होती है इस तरह से। और थोड़ी सी खीर दान कर दी थी जब दान का सामान निकाला था ना वो। और सब कुछ वीडियो में एकदम से नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि आज कल रात आंधी आई थी, उस वजह से आज लाइट बहुत गड़बड़ हो रही थी, लाइट बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रही थी, फ़ोन भी इतना चार्ज नहीं था, इसीलिए वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ मैं। अब जाके लाइट आई है। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे वापस दावत खाने के बाद में। नहीं, ये दावत खाने से पहले का है। देखिए चंद्रमा निकल आए हैं, मैंने पूजा कर दी है। हाँ, अब आ गई हूँ मैं वापस दावत खाकर। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।